हेलो फ्रेंड्स, फोरेस्ट टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। बहुत सारे लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट आप इसके पीछे की साइकोलॉजी समझें। वाई डज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क, वाई डज द रेजिस्टेंस आफ्टर इट इज़ ब्रोकन एक्ट्स एज अ सपोर्ट, एंड वाइसा वर्सा जब भी कोई एक सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस की तरह काम क्यों करता है। इसके पीछे का सारा लॉजिक और साइकोलॉजी हम यहाँ समझेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग के साथ आप जब भी इन फ्यूचर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे, आई एम श्योर आपका अंडरस्टैंडिंग और इसको देखने का नज़रिया और भी थरो हो जाएगा और आप एक और अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर बन पाएंगे। तो चलिए क्विकली एक कॉन्सेप्ट के अंदर जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें एंड रिमेंबर, आपके नोट्स बनाएं, इसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब तक आप कोई भी सेटअप को बार बार लगातार ट्राई नहीं करेंगे, आपको उसमें सफलता और कंसिस्टेंसी दोनों ही हासिल नहीं होंगे। सो पहले सपोर्ट को समझ लेते हैं। लेट अस से ये एक सपोर्ट एरिया है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। नाउ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में तीन तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। एक होता है लॉन्ग, यानी कि इसके पास ऑलरेडी एक लॉन्ग पोजिशन है। एक होते हैं शॉर्ट्स, यानी कि इनके पास शॉर्ट पोजिशंस हैं। और एक कैटेगरी होती है अनकमिटेड वाली। इसमें हम फर्दर दो कैटेगरीज में इनको ब्रेक कर सकते हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली अपने लॉन्ग पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया है, एग्जिट किया है, और एक ये है जो प्लेन ऑब्जर्वर्स हैं, इन्होंने अभी तक मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनाया हुआ है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हम ये एग्जाम्पल में साइकोलॉजी में थोड़ा डीप डाइव करेंगे। सो लेट अस से ये एक सपोर्ट एरिया है एंड प्राइस ये सपोर्ट एरिया में आया हुआ है। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास लॉन्ग्स हैं और शॉर्ट्स भी हैं। लेट्स अज्यूम यहाँ पे कुछ लोगों ने शॉर्ट लिया हुआ है। जाहिर सी बात है उनका स्टॉप लॉस लॉजिकली किसी एक स्विंग हाई के ऊपर होगा। एंड लेट अस से यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग्स भी हैं जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे रखा होगा बिलो द लास्ट सपोर्ट। ठीक है। सो जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा एंड लेट अस से प्राइस यहाँ से अभी पॉजिटिव बिहेवियर दिखा रहा है, यानी कि प्राइस दिखा रहा है कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये हर एक पोजीशन होल्डर का इमोशन या साइकोलॉजी क्या हो रही है। जो लॉन्ग्स थे वो बहुत हैप्पी हैं, उनको लग रहा है कि मेरा डिसीजन सही है, यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल का साइन मुझे दिखा रहा है। और उनके मन में कहीं पे ये डाउट ज़रूर होगा कि अरे मुझे थोड़े से और क्वांटिटी लेनी चाहिए थी। तो ये वेट कर रहे हैं कि अगर प्राइस इस लेवल पे फिर से आए या इसके आसपास कहीं पे आए तो मैं फिर से बाय करना चाहूँगा। अब इस शॉर्टर्स या सेलर्स का पोजीशन समझ लेते हैं। जैसे जैसे प्राइस उनके शॉर्ट्स के दूर जा रहा है, जैसे जैसे प्राइस उनके एंट्री पॉइंट से दूर जा रहा है टुवर्ड्स देयर स्टॉप लॉस, वो कहीं ना कहीं अभी घबरा चुके हैं, वो नर्वस हो रहे हैं। उनको लग रहा है या ये रियलाइज हो रहा है कि शायद हमने गलती की, ये सपोर्ट शायद होल्ड कर रहा है और मुझे अगर मौका मिले तो मैं बहुत जल्दी ये पोजीशन से एग्जिट करना चाहता हूं, मैं मेरे लॉसेस को मिनिमाइज करना चाहता हूं। तो अगर ये प्राइस फिर से थोड़े नीचे की तरफ आएगा यहाँ कहीं पे तो मैं एग्जिट करना चाहता हूं। ध्यान में रखिए ये शॉर्ट पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, यानी इनकी एग्जिट मतलब मार्केट में बाय ऑर्डर्स आएंगे तो ये भी ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स बाय ऑर्डर्स को ट्रिगर करने वाले हैं अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो। तीसरी कैटेगरी है हमारे अनकमिटेड की। अभी अनकमिटेड में जिन्होंने रिसेंटली अपने लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट किया हुआ था, उनके मन में अभी कहीं ना कहीं ये रिग्रेट आ रहा है कि मैंने एक अच्छा खासा पोजीशन डर के मारे या फॉर व्हाटएवर रीजन इस पॉइंट पे एग्जिट किया था। मुझे भी अगर एक वैल्यू इन्वेस्टिंग पॉइंट फिर से मिलता है स्टॉक में तो मैं री एंट्री करना पसंद करूंगा। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल भी बाय पोजीशन का वेट कर रहे हैं। और लास्टली जो अनकमिटेड है, यानी जिनका कोई भी पोजीशन इस मार्केट में नहीं था अभी तक, अभी वो भी इस सब बिहेवियर को देखते हुए एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मुझे भी अगर कहीं पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेट्स से इसके ब्रेकआउट पे या कहीं इस पॉइंट पे, तो मैं भी बाय करना पसंद करूंगा। नाउ इफ यू कैन सी, ये चारों सेट ऑफ ट्रेडर्स के मन में एक ही चीज चल रही है कि मुझे बाइंग करनी है। हेंस अगर ये प्राइस वापस यहां कहीं आसपास आएगा, उसको चार तरफा बाइंग मिलेगा एंड फिर से ये मार्केट काफी मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ मूव करेगा। दिस इज द होल साइकोलॉजी एंड लॉजिक बिहाइंड द रीजन वाई सपोर्ट्स वर्क एंड रेजिस्टेंस वर्क। माय फ्रेंड्स, आई होप आप मुझे फॉलो कर पा रहे हैं, ये साइकोलॉजी को समझ पा रहे हैं।
कभी भी किसी भी सिचुएशन में एक पैटर्न का सक्सेसफुल होना, उसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि क्यों एक सपोर्ट पॉइंट सपोर्ट की तरह काम करता है और क्यों बहुत बार मार्केट में एक सपोर्ट पॉइंट से बहुत अच्छी रैली मार्केट में आपको देखने को मिलती है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी हम क्विकली यही एग्जांपल रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो लेट अस से ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के अंदर आया। हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग्स होल्डिंग लोग हैं, शॉर्ट्स होल्डिंग लोग हैं और अनकमिटेड लोग हैं, दो कैटेगरी वाले, जिन्होंने लेट अस से अपने शॉर्ट्स या लॉन्ग्स को एग्जिट किया हुआ है और जिनका अभी तक कोई पोजीशन नहीं है मार्केट में। सो यहाँ पे हम अपना बिहेवियर समझ लेते हैं। जो यहाँ पे लॉन्ग गए हैं ये एक्सपेक्टेशन में कि ये मार्केट अगर ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस जोन के थोड़ा सा नीचे लॉजिकली। जो यहाँ शॉर्ट गए हैं उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे रखा होगा, ये सोच के कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाएगा। सो लेट अस से मार्केट का प्राइस यहाँ पे आता है और इस पॉइंट से धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव होना चालू हो जाता है, यानी कि अपना बेरिश बिहेवियर रेजिस्टेंस के पास दिखाना शुरू कर देता है। सो जिन्होंने अभी लॉन्ग लिया है वो थोड़े से डाउट में आ गए हैं, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है उनका लॉन्ग रहने का डिसीजन शायद गलत है, शायद ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हो सकता है और अगर मुझे मौका मिले एग्जिट करने का तो मैं इस पोजीशन से एग्जिट करना पसंद करूंगा, यानी कि ही विल नाउ कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स अ सेल ऑर्डर। जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है वो बहुत खुश हैं, उनको लग रहा है कि मुझे और अगर इसमें क्वांटिटी ऐड करने को मिलेगी तो मैं और सेल या शॉर्टिंग पोजीशन ऐड करूंगा। लास्टली जो अपने अनकमिटेड थे, यानी कि जिन्होंने रिसेंटली अपने शॉर्ट पोजीशंस को एग्जिट किया है, वो कहीं फिर से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं इस मार्केट में री एंटर करके और शॉर्ट्स करने की कोशिश करने के लिए। और लास्टली जो अनकमिटेड कैटेगरी है, यानी कि जिनका जो पोजीशन था ही नहीं कभी, वो भी इस बेरिश पैटर्न को देख के चाहते हैं कि हमको भी एक शॉर्टिंग का मौका मिले तो मैं भी एक वैल्यू शॉर्ट करूंगा इस मार्केट में। नाउ यू कैन सी ऑल दिस 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सेलिंग, यानी कि यहां से अगर ये बेरिश पैटर्न देखते हुए कहीं इस एरिया में इनको शॉर्ट करने का मौका मिलेगा तो ये सारे लोग शॉर्ट करेंगे और मार्केट को नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो ये रहा व्हाई रेजिस्टेंस वर्क एज रेजिस्टेंस माय फ्रेंड्स एंड व्हाई सपोर्ट वर्क्स एज सपोर्ट। ये इसके पीछे की सारी साइकोलॉजी है, यानी कि ये मार्केट में जितने भी तरह के प्लेयर्स हैं उनके मन में क्या चल रहा है, यही हमें चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दर्शाता है, यही प्राइस एक्शन हमें बताता है। अच्छा, जिनके मन में ये डाउट है कि मैंने इस उदाहरण में ये तो कवर नहीं किया, जिन्होंने लॉन्ग एग्जिट किया हुआ है वो क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग एग्जिट किया है वो तभी इसमें इंटरेस्ट रखेंगे जब ये प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर सक्सेसफुली कहीं यहाँ क्लोज दे दे। हेंस ये कैटेगरी इसमें नो पोजीशन वाले कैटेगरी में कंसिडर की जाएगी, यानी कि दे विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग ऑन द सेल साइड और दे विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग ऑन द बाय साइड, यानी कि इस कैटेगरी को हम पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिए। सिमिलरली सपोर्ट के वहां पे जिन्होंने शॉर्ट्स एग्जिट किए हैं उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो तभी ट्रिगर हो जाएंगे जब सपोर्ट के नीचे अंडर द मार्केट प्राइस क्लोज हो जाएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट्स के द्वारा आप मुझे पूछिए। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे कि क्यों एक ब्रेकआउट के बाद एक रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट एक्ट करता है और क्यों एक ब्रेकडाउन के बाद एक सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। तो चलिए क्विकली वो देख लेते हैं। तो लेट अस से मेरे पास एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट सपोर्ट एरिया के अंदर आया और सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट किया। अगेन हम अपने मार्केट पार्टिसिपेंट्स के नज़रिए से सोचने की कोशिश करेंगे। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग्स थे, यानी कि ये लॉन्ग्स अभी खुश हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, उनको और एक मौका चाहिए बाय करने का। हमारे पास शॉर्ट्स हैं जिनको मौका चाहिए एग्जिट करने का, यानी कि उनके एग्जिट पोजीशंस भी एक बाय पोजीशन होगा। जो अनकमिटेड लॉन्ग्स थे उनको एक फिर से मौका चाहिए बाय करने का, जिन्होंने मिस किया है, जिनको यहाँ लगा अरे मुझे होल्ड करना चाहिए था, ये तो इतना दूर चला गया प्राइस, मैंने तो इसी पॉइंट पे एग्जिट किया था, वो चाहते हैं कहीं उनको वैल्यू बाइंग मिले। और जिनका कोई पोजीशन नहीं है वो भी अभी कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो एवरीबडी इज वेटिंग टू बाय एट द नेक्स्ट बेस्ट प्राइस।
सो लेट्स से ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके एक रिट्रेसमेंट देता है। अभी रिट्रेसमेंट आना बहुत नॉर्मल है एक मार्केट में। तो जैसे ही एक रिट्रेसमेंट इस पॉइंट पे आएगा, ये चारों सेट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे बाय ऑर्डर्स डालेंगे और उनके बाइंग की वजह से ये मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा। और जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जाता रहेगा वैसे वैसे ऑल मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ता रहेगा एंड हमको अपवर्ड प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगा। नाउ एट दिस पॉइंट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोटिस, ये एक टाइम पे रेजिस्टेंस हुआ करता था दिस लेवल, रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद जब प्राइस इस लेवल में आया, नाउ दिस लेवल विल एक्ट एज अ सपोर्ट। सो ये एक क्लासिक एग्जांपल है वेयर रेजिस्टेंस हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ सपोर्ट। सिमिलरली लेट्स लुक एट अ सपोर्ट लेवल विच विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रेजिस्टेंस। सो लेट अस से प्राइस इस लेवल में आया तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग्स हैं, यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास अनकमिटेड में वो लोग हैं जो शॉर्ट्स को रिसेंटली एग्जिट कर चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास वो लोग हैं जिनका अभी तक नो पोजीशन है। तो ये चारों का अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। लॉन्ग्स इस पॉइंट पे थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं, उनका स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक है। कहीं ना कहीं अगर उनको एग्जिट करने को मौका मिलता है तो वो एग्जिट करना चाहेंगे, यानी कि लॉन्ग्स विल कंट्रीब्यूट टू अ सेल ऑर्डर। शॉर्ट्स जैसे ही ये प्राइस नीचे की तरफ आता हुआ देखेंगे, दे ऑल्सो वुड वांट टू पार्टिसिपेट मोर, दे ऑल्सो वांट टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स मोर सेल ऑर्डर्स। और जो अनकमिटेड में थे, यानी कि जिन्होंने रिसेंटली अपने शॉर्ट्स को एग्जिट किया हुआ है, वो भी चाहेंगे कि उनको अभी री एंट्री का एक मौका मिले। अगर ये प्राइस कहीं ना कहीं इस लेवल में वापस आए तो वो और एक शॉर्टिंग पोजीशन बनाएंगे। और जिन्होंने अभी तक कोई पोजीशन नहीं बनाया हुआ था वो भी देख रहे हैं मार्केट में अभी कि एक सपोर्ट लेवल, एक बहुत अच्छा सपोर्ट पॉइंट ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट उसके तरफ जा रहा है रिटेस्ट करने के लिए। और कहीं अगर ये ऐसा बेरिश मोमेंटम उनको दिखाए, बेरिश क्लोजर दिखाए, तो वो भी चाहेंगे कि वो सेल करें। नाउ हमारे चारों कैटेगरी के पार्टिसिपेंट्स सेल करने का वेट कर रहे हैं, एक मौके का वेट कर रहे हैं, एक सिग्नल का वेट कर रहे हैं, एक इंडिकेशन का वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही प्राइस यहाँ कहीं पे उनको मिल जाएगा, चारों कैटेगरीज के लोग सेल करेंगे और इस प्राइस को नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। एंड हैंस मोर ऑफन देन नॉट आप मार्केट में देखेंगे जब भी एक क्रूशल सपोर्ट पॉइंट का ब्रेकडाउन हो जाता है, एक रीटेस्ट के लिए मार्केट आता है और रीटेस्ट के बाद वही पॉइंट एक स्टिफ रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बन जाता है। माय फ्रेंड्स, ये रही उसके पीछे की साइकोलॉजी। हर एक मार्केट पार्टिसिपेंट का नज़रिया मैंने आपके साथ शेयर किया है ताकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही नहीं, आप कभी भी कोई भी चार्ट पैटर्न अगर देखें उसके पीछे की साइकोलॉजी ऐसे ही डिसाइफर करना सीखे। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को एक पोजीशन में कन्वर्ट कर सके, तब आपका एक ट्रेड में कन्विक्शन जो है वो और अच्छा होगा और आप आपके पोजीशंस एक लंबे अरसे तक राइड कर पाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये सिनारियो समझ में आए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर पूछिए और मैं आपके लिए वो रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल से जुड़ना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इट गिव्स मी मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन ताकि मैं बहुत सारे ऐसे लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर सकूं। एंड रिमेंबर, रैंडम एक्शंस ऑलवेज रिजल्ट इन रैंडम आउटकम्स। तो हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान के साथ ही ट्रेड करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।